हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड की क्लास 10 सोशल साइंस के इम्पोर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चंस, हिस्ट्री के भी और जियोग्राफी के भी। हिस्ट्री जो कि नई किताब आई है ना आपकी, भारत एंड द वर्ल्ड, तो इस किताब के, और जियोग्राफी जो तो पुरानी चल रही है, तो इन दोनों किताबों के इम्पोर्टेंट मैप के क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं 2023 के लिए। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ आपको, इस कंप्लीट जो मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है ना, जिसके अंदर मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है आपके, इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम हो जो भी जिसमें भी हो, एक ही प्लेलिस्ट बना रखी है 2023 के नाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और साथ में जो है हिस्ट्री के जो मैंने वीडियोस वगैरह बना रखे हैं, जिसने हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी ना, वो हिस्ट्री की वीडियो देख लेना, चैप्टर समझ लेना, उससे आपको ईजी पड़ेगा। अगर किसी चैप्टर में डाउट है, मैंने कंप्लीट बुक कवर करवा रखी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MCQ, टेक्सुअल क्वेश्चन, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, सारी चीजें करा रखी है इस हिस्ट्री की नई बुक की। तो चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये जो मैप के क्वेश्चन है ना, मैप बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है, ये वाली जो वीडियो बना रहा हूँ, ये सारे लिख रखे हैं मैंने वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और साथ में आप गूगल पे सर्च करके भी जा सकते हो। ठीक है, अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे जो है ना, ये डबल डॉट जो लगा रखे है ना मैंने, आप ध्यान देना इन चीजों पे। तो ये मैंने अपनी सुविधा के लिए लगाई है, ताकि मेरे को भी याद रहे, और आपको बता दे रहा हूँ मैं अपनी खास ट्रिक, जैसे मैं याद कर रहा हूँ इन चीज़ों को। देखो, ये जो डबल डॉट है, इसका मतलब है ये वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस इस टॉपिक से, टॉपिक वाइज बना रखे हैं मैंने। डैम अलग हो गए, आयरन स्टील प्लांट अलग हो गए, कोल फील्ड, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, अलग अलग चीज़ें है ना। तो सबके मैप पहले हम बात करेंगे जियोग्राफी की, और फिर हिस्ट्री के मैप कराऊंगा आपको, सारे मैप कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पहले जो है डैम को देखते हैं। तो यहाँ पे डबल डॉट का मतलब है कि ये इंपॉर्टेंट है, चांसेस ज्यादा है। मैंने एक कॉमन सी चीज देखी है, वो बता देता हूँ। तो वो कॉमन सी चीज क्या है कि जब भी हमारे पास सैंपल पेपर आते हैं, पहले के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर्स के, और उसके बाद जब एग्जाम आता है ना, तो जो सैंपल पेपर में टॉपिक दिया होता है, टॉपिक का मतलब है डैम का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कोल फील्ड से है, एक क्वेश्चन हमारा प्लांट से है, आयरन स्टील प्लांट से। तो जनरली एग्जाम्स के अंदर भी उसी टॉपिक से, उसी मैप के अंदर से नया क्वेश्चन ऐड किया जाता है। सो इस चीज के लिए मैंने डबल डॉट लगाया, ताकि आपको पता लग पाए। अब मैं बताता हूँ क्वेश्चंस कितने नंबर का आएगा मैप वाला क्वेश्चन। देखो, पहले क्या होता था, जियोग्राफी आती थी 4 नंबर की, हिस्ट्री आती थी 3 नंबर की। नहीं नहीं नहीं, अरे यार, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी, पोपट हो गया मेरा, पोपट हो गया। 4 नंबर की हिस्ट्री आती थी, 3 नंबर की आती थी जियोग्राफी, पहले प्रीवियस पेपर्स जो भी हुए हैं अभी तक। तो ऐसे रहता था, और टोटल मार्क्स कंटेनिंग होते थे 7 मार्क्स मैप को लेके। और अब की बार उल्टा कर दिया है, जस्ट 3 नंबर की हिस्ट्री आएगी और 4 नंबर के आएगी आपकी जियोग्राफी, और टोटल अब की बार भी रहेंगे आपके 7 मार्क्स का मैप। अब मैप आएगा कैसे? देखो, मैप आपको छापना नहीं है एग्जाम्स में, मैप आपको बना बनाया दिया जाएगा एग्जाम सीट के साथ में, और उसके अंदर आपको सारी लोकेशंस वगैरह फिल करनी रहेंगी। लोकेशंस आप राउंड फिगर में फिल करोगे, मैं बता दूंगा राउंड फिगर क्या होता है, मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, वो कैसे आपको अप्लाई करनी है, वो चीजें मैं सिखा दूंगा मैप कराते टाइम। अभी इस वीडियो में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है आपको। ठीक है, और हिस्ट्री के मैप सबसे आसान रहने वाले हैं अब की बार, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स तो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे, ठीक ठाक मैप आएंगे अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, याद रख रखा होगा। और अब बात करें इसकी, इस वाले पोर्शन की, तो इसमें से तो लिमिटेड से टॉपिक है, ज्यादा टॉपिक है ही नहीं। और रैंडमली ये मान लो 7 नंबर में से 7 नंबर वही स्टूडेंट ले पाएगा जिसकी प्रिपरेशन, जिसने सारे मैप रट रखे होंगे। नहीं तो जनरली 6 मार्क्स आप ले सकते हो, 7वां मार्क्स का एक क्वेश्चन मैप के अंदर ऐसा देंगे, एक लोकेशन जो आपने सुनी भी नहीं होगी, ऐसी लोकेशन दे देते हैं। आपको दिखाऊंगा वो लोकेशन भी, टेंशन मत लो, सारी चीजें दिखाऊंगा जो अभी तक के एग्जाम्स में आई है ना, सारी लोकेशन मैंने इस वीडियो में भर रखी है। अब शुरू करते हैं, पहले हम बात करते हैं डैम्स की। ठीक है ना, जिसके ऊपर मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट लिख रखा है, इसका मतलब वो बहुत बार रिपीट हो रहा है, उस लोकेशन को अच्छे से याद भी कर लेना। अब चलो देखते हैं। पहला है सरदार सरोवर डैम, नरोरा डैम, भाखड़ा नांगल डैम, मैटूर डैम, हीराकुंड डैम, राणा प्रताप सागर डैम, टिहरी डैम। तो ये हमारे टोटल डैम है जो कि अभी तक एग्जाम्स में आए हैं। अब इसमें कॉमन सी चीज बताऊं तुमको, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। देखो, इतना बड़ा मैप है हमारा, और इतने दुनिया भर के डैम है, कौन कौन से को याद रखेंगे? हम तो ऐसे तो अटक जाएंगे भाई, मामला खराब हो जाएगा हमारा। तो देखो, किस किस पे ध्यान देना है। जो हमारा हरियाणा है, हरियाणा कहाँ पे पड़ता है? इधर किधर पड़ता है ना,
और इस हरियाणा मतलब थोड़ा सा नीचे पड़ता होगा यहाँ कहीं सी, तो इस हरियाणा के अंदर जो है ना, इसके आसपास जितने डैम है उन पे खास ध्यान देना है हमको। तो देखो कैसे कैसे हमारे डैम, भाखड़ा नांगल डैम एग्जाम्स में आया, यहाँ पे है वो। अब टिहरी डैम यहाँ पे है, और ये नरोरा डैम जो बात कर रहे थे वो यहाँ पे है। एक मस्त सी चीज बताता हूँ तुमको, तुम मार्किंग करते टाइम पे बड़ी दिक्कत होती है भाई, मार्क कैसे करें इनको, है ना। मैप जब आएगा ना आपके पास में, आपके हाथों में, दो टाइप का मैप आ सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि कैसा देंगे वो लोग। एक तो आएगा ब्लैंक मैप, जैसे ये बॉर्डर लाइन है ना हमारी इंडिया की, ये बॉर्डर लाइन छपी होंगी और कुछ नहीं छपा होगा, ब्लैंक मैप रहेगा बाकी अंदर से सारा। या फिर ये हो सकता है स्टेट वाइज दे दे आपको, कि स्टेट इस स्टेट का ऐसे मार्किंग मार देंगे वो पूरी, और फिर पूछेंगे आपसे कि बताओ भाई अब कहाँ पे है। चांसेस मेरे हिसाब से ऐसे लग रहे हैं मुझे तो, कि ब्लैंक मैप देंगे। बट अगर वो वाला मैप भी दे दे, कंफ्यूज नहीं होना। देखो कैसे याद करना आपको, देखो यहाँ से जो है ना, ये लॉजिक समझो, थोड़ा सा लॉजिक समझोगे समझ आ जाएंगी सारी चीजें। ये डैम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछते हैं हर बार, तो ध्यान रखना इस टॉपिक का। अब यहाँ पे देखो, ये जो मैप की बॉर्डर लाइन है ये ऐसे टूटी, और उसके बाद में ये आपको ये तो पता होगा, ये राजस्थान वाला पोर्शन है यार। अब यहाँ पे जब भी ये ऊपर जाने लगे तो अंदर की साइड एक इंपैक्ट बनेगा, यहाँ पे पूरा गहरा इंपैक्ट दिखेगा, अलग से दिख जाएगी वो चीज मैप के ऊपर। ये वाला पोर्शन है, ये वाले पोर्शन की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पोर्शन आपको दिखेगा। इसके जस्ट नीचे वाले पोर्शन पे आओ और उस पे से एक सीधी लाइन खींच दो, इसी की सीध में एक और मिलेगा आपको ऐसे ही कट सा, और इसको सीधा मिला दो, ठीक है। अब ये चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, इसी टेक्निक की मदद से आप कई सारी लोकेशंस याद कर पाओगे, और बहुत आसान है भाई। मैं मतलब पर्सनली ये चीज ट्राई करी है और याद होती है। अब देखो तुम, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि क्या होता है, हम जनरली, मैंने खुद पर्सनली ये चीज देखी थी, पहले मैं मुंबई को कहीं और ही चिपका के आ जाता था, क्योंकि बहुत बड़ी कोस्ट लाइन होती थी, वो पंगे बड़े होते हैं, तो इसी वजह से एरर ना हो तो आपको यहाँ पे पहली जो डिप बनती है अंदर की साइड में, उसको दूसरी डिप से मिला देना है, और उसके बाद में उसके बीच में पॉइंट इंडिकेट कर देना है कि भाई ये है तुम्हारा भाखड़ा नांगल डैम, ठीक है। अब बोलोगे भाई ये टिहरी कहाँ पे पड़ता है, ये पूरा ऐसा नहीं है कि तुमको यहीं पे चिपकाना एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हल्का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हम वहां पे बनवाने वाले नहीं है, वो बने पड़े हैं जो भी बने पड़े हैं। मैप के ऊपर इतना बड़ा मैप है, इधर उधर खिसक जाता है थोड़ा बहुत तो चलता है इतना, मतलब यहाँ टिहरी डैम दिख रहा है, आपने यहाँ लगा दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी ठीक है, आपका आपके नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई एग्जैक्ट कैसे लगाऊंगा मैं उसको, तो एग्जैक्ट किसी से नहीं लगते, वो इधर उधर हो ही जाते हैं, क्योंकि सारी चीजें छपी होंगी तभी तो बता पाएंगे कि भाई यहाँ पे ये रिवर यहाँ से गई हुई है, तब बता दोगे टिहरी डैम इस नदी के यहाँ पे है। लेकिन अब कुछ छाप ही नहीं रखा, ब्लैंक मैप है, तो अंदाजे से लगते हैं सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद में भाखड़ा नांगल से थोड़ा सा ऐसे कर देना, मतलब टेढ़ा। टेढ़ा कहां से करोगे, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को, अगले वाले इंपैक्ट को, और इसी की सीधी में ये पड़ता है हमारा, मतलब लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, मतलब सीधी लाइन करोगे तो ऐसे यहाँ पे पड़ता है हमारा टिहरी डैम, इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके लगा दोगे। उसके ही सीध में नीचे की साइड अगर आओगे तुम, तो नरोरा डैम पड़ता है हमारा, मतलब एक चेन बना सकते हो एक टाइप से तुम। और इनको जो है मैं बताता हूँ आपको कैसे प्रिपेयर करना है। आपको जो है बुक में कोई ब्लैंक मैप या कुछ भी दे रखा होगा, या कहीं दुकान वगैरह से भी मिल जाते हैं, 1-2 रुपये के मैप होते हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, या फिर आप फोन में खोल के देख लो, आपको ब्लैंक मैप लेना है और उसके ऊपर लोकेशन भर भर के देखनी है सारे। जब आपको लोकेशन याद हो जाए ना, समझ लेना आपको नंबर नहीं कटने वाले, अब आपके बढ़िया से नंबर प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं, उसके बाद हमारा जो डैम था, कौन कौन से हमने कर लिए, भाखड़ा नांगल डैम कर लिया, और उसके बाद में टिहरी डैम कर लिया, और एक और कौन सा था, नरोरा डैम कर लिया, है ना। 3 डैम हमारे हो गए हैं, सरदार सरोवर डैम और मिंटू डैम, हीराकुंड डैम, राणा प्रताप सागर, ठीक है। ये डैम और रह गए हमारे। अब यहाँ पे इन डैम्स को देखें तो यहाँ पे पड़ता है ये राणा प्रताप सागर डैम, ये वाले पॉइंट पे ये वाला है हमारा राणा प्रताप सागर। अब इसको कैसे ढूंढोगे, देखो यहाँ पे है हमारा जो समंदर है, समंदर शुरू होता है इस लाइन से, ठीक है। इसी लाइन को सीधे ले जाओ तुम बस यहाँ पे, और सीधे ले जाके दूर सी बीच सी में मार्क ठोक देना बस अंदाजे से, ठीक है। अंदाजा होता है सारा का सारा, जो कि मैंने बता दिया तुमको। और उसके बाद में आपका जो है सरदार सरोवर डैम। अब सरदार सरोवर डैम भी सेम ऐसे ही आपको याद करना है। सरदार सरोवर डैम के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लाइन नहीं खींचनी, यहाँ से खींचो, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्यों खिंचवा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का तो दिखेगा आपको सारी चीजें, इस पे से इस पे लाइन खींचो। अरे टेढ़ी लाइन हो जाती है भाई हर बार, क्या दिक्कत है इन लाइनों को। ऐसे लाइन होगी हमारी सीधी लाइन, राउंड राउंड ऑफ बता रहा हूँ मैं, लाइन खींचनी नहीं है मैप पे, पता लगे लाइन मैप पे लकीरें लकीरें खींची पड़ी है, मैप पे नहीं खींचनी आपको, अपने मतलब ऐसे कोई कागज या कुछ भी रख के ऐसे
ऐसे अंदाजा सा लगा लेना बस, ठीक है ना। उसके बाद में जहां ये लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर लगा देना है आपको सरदार सरोवर डैम, और इसी लाइन की सीध में यहाँ से कहीं पड़ता है हमारा हीराकुंड डैम। अब हीराकुंड डैम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये एक तो बड़ा डैम है, बहुत बड़ा, और महानदी रिवर भी एग्जाम्स में पूछी थी, तो ये नदी भी यहीं कहीं से पड़ती है इसके नीचे, यहाँ से, मतलब यहाँ ही लगा दो, यहाँ लगा दो, पूरी एक ही नदी है ये, तो ये पूरी महानदी है। लेकिन मेरे को नहीं लगता नदियां वगैरह पूछेंगे, चांसेस मुझे नहीं लगते, क्योंकि भाई नदी कौन छापता फिरेगा, टेढ़ी मेढ़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से भाग जाती है। एक पॉइंटिंग वाली लोकेशन हमको दी जाएगी प्रोबेबली तो। और एक जो डैम था हमारा मैटूर डैम, वो पड़ता है यहाँ पे, पता नहीं एक ही बार आया था एग्जाम्स में, ज्यादा मुझे उम्मीदें हैं भी नहीं इस डैम से, ठीक है। ऐसे तो पूछने को ये कुछ भी पूछ लेंगे तो अटक जाओगे तुम लोग, तो ये अटकने वाला ही क्वेश्चन था उस टाइम पे, बट अब तो अटकने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैप समझ आ गया ना कैसे आपको करना है, ये आप जब याद करोगे ना, एक दो बार ट्राई करोगे, आपको समझ आ जाएगा, आपको ईजी याद होगा। मतलब मैंने याद करने का तरीका बताया, ये आप ऐसे रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे कहीं कहीं कौन सा डैम कहाँ धक्के खा रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। चलो अगला पोर्शन देखते हैं। एक जो लोकेशन है वो बताता हूँ तुमको, विशाखापट्टनम। ये जो विशाखापट्टनम की जो जगह है ना, इसको बस लोकेशन याद कर लेना, इस जगह को याद कर लेना, विशाखापट्टनम भारत के मैप में कहाँ सी है। क्योंकि विशाखापट्टनम जो भी चीजें हैं वहां पे, उसके नाम के आगे विशाखापट्टनम लिखेंगे वो, और बस वही है, सारी चीजें वही है, क्योंकि इतना बड़ा मैप है, छोटी सी जगह है, तो वहीं ठोक दो बस अंदाजा सा लगा के, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या चीजें, कौन कौन सी लोकेशन हमको ढूंढनी है। आयरन और स्टील प्लांट हमको देखने हैं, विशाखापट्टनम आयरन स्टील प्लांट, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट, या भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई आयरन प्लांट, कुछ भी कह लेंगे ये लोग कंफ्यूज करने के लिए। ये आपको सेम ऐसी ही मेथड अपनाना है जैसे विशाखापट्टनम में अपना रहे हैं भिलाई वाली चीजें। और ये अल्ट्रा अल्ट्रा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ना मैप में यही पूछा गया है। मतलब अभी तक एक भी ईयर ऐसा नहीं गया जिसमें भिलाई वाला क्वेश्चन आया ना हो। अब हो सकता है एक सेट में नहीं दिया, दूसरे में दे दिया, पर दिया जरूर है, कभी कभी दो दो सेटों में दे दिया, कभी कभी तीन तीन सेटों में भी आ गया ये क्वेश्चन। भिलाई आयरन स्टील प्लांट, या आयरन प्लांट, या स्टील प्लांट कह लो, आपको एग्जैक्ट भिलाई की लोकेशन याद करनी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, फिर आता है भद्रावती आयरन स्टील प्लांट, ये भी 3-4 बार आ चुका है, भद्रावती आयरन स्टील प्लांट। सलीम स्टील प्लांट है, उसके बाद विजयनगर स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट, ये हमारे मेन स्टील प्लांट है जो हमको याद करने हैं, और इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर आएगा, ये ध्यान रखो। मैंने ये डबल डॉट लगाई है, मतलब इसमें से चांसेस बहुत ज्यादा, जिसमें चांसेस मुझे नहीं लग रहे खुद, और एग्जाम्स को देख के एनालिसिस करके जो मेरा अंदाजा कहता है, तो उस हिसाब से जो टॉपिक्स पे मेरे को नहीं लगा उन पे मैंने डबल डॉट नहीं लगाई है, तो इन पे थोड़ा सा नजर डाल देना एक बार जब वीडियो देख रहे होते हो। तो देखो अब सारों को मार्क आउट करते हैं। मार्क करना बहुत आसान है, देखो तुम मैप खाली खाली पड़ा है, कुछ भी नहीं है। देखो दो यहाँ पे पड़ता है बिल्कुल नीचे सलीम स्टील प्लांट, अंदाजा सब मार के करना है तुमको, ये कुछ बीच नहीं है, मतलब यहीं से थोड़ा सा नीचे से ऊपर जाओगे बीच से में लगा देना। भद्रावती यहाँ पे आता है, विजयनगर यहाँ पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे कैसे याद करोगे भाई, इतना बीच बचाड़े कौन याद, किसको याद रहेगा। तो इसके लिए आपको एक राउंड फिगर चाहिए होता है कोई, तो ये है आपका राउंड फिगर, ठीक है ना। इस लाइन से खींचो, पहली डिप बना रहा है जो नीचे की साइड में, तो इससे आपका विजयनगर होता है, उसी के थोड़ा सा नीचे भद्रावती को चिपका दो बॉर्डर की साइड में, पोर्ट समंदर की साइड में। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोकेशन याद करनी है वो है विशाखापट्टनम पे ध्यान देना है तुमको, विशाखापट्टनम में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब विशाखापट्टनम कैसे याद करोगे तुम, देखो इतना बड़ा मैप देंगे वो लोग तुमको, दिखता तुमको भी है, यहाँ पे गड्ढा बना, डिप बना, और डिप जैसे ही खत्म हुआ ना थोड़ा सा आगे बढ़ते ही विशाखापट्टनम आ जाता है हमारा। अब यहाँ पे ऐसे बस ऐसे गोलधारा बनाओ, विशाखापट्टनम लिख दो, आपको लिखना है पेंसिल वगैरह से, कहीं पेन से ढूंढ डालो उसको, और फिर बाद में गलत सलत होगी लोकेशन तो गड़बड़ हो जाएगी। पेंसिल लेके जाना, पेंसिल से भरना है फिर आपको मैप। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हमें मिलता है भिलाई स्टील प्लांट। अब भिलाई स्टील प्लांट के लिए एक लाइन जो कि मैंने पिछली बार भी खिंचवाई थी, और ये वाली लाइन है ना, तो यहीं पे पड़ता है भिलाई, और यहीं से पे पड़ता है हीराकुंड डैम, और यहाँ पे भी एक डैम पड़ता था ना। तो ऐसे जो है मिक्स करोगे ना मैप को, याद हो जाएंगे तुमको, भिलाई वाला भी इसी लाइन पे पड़ता है। उसके बाद जितने भी बच गए, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, ये सारे इकट्ठे से है। अब ये सारे इकट्ठों में आपको याद रहेगा नहीं कुछ भी, पता नहीं कहाँ से है। ये जो बीच की लाइन है ना, ये लाइन डॉटेड लाइन जो देख रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं, इस लाइन के आसपास ये सारे के सारे ये, और ये जो एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है कोयले की खदानें, लोहे की खदानें, लोहे की फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा यही है। मतलब अंदाजा मारना पड़े, कुछ याद ना आए तो यहीं ठोक देना तुम आके, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहीं कहीं से रख देना, बस तुम अंदाजा होता है सारे का सारा। बर्नपुर, दुर्गपुर सब एक जगह कर सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, राउंड फिगर में लगाना तुमको इधर किधर से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले मैप पे आते हैं। अगला मैप है हमारा एयरपोर्ट का। अब एयरपोर्ट 3 ही बार पूछा गया, कुछ खास मुझे उम्मीदें हैं भी नहीं एयरपोर्ट से। 3 एयरपोर्ट है, बट ध्यान रख लेना इन तीनों को, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि
ये मेन है हमारे। राजा सांची एयरपोर्ट, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इसमें से ये वाला तो मुझे खास उम्मीदें हैं भी नहीं इससे तो बिल्कुल भी, ये दो खास उम्मीदों वाले क्वेश्चन है। इसमें से ये वाला है मुंबई में और ये वाला है दिल्ली में, तो इसीलिए जरूरी है बस ये, बाकियों से हमें क्या लेना देना। एक कोलकाता में भी है, कोलकाता वाला भी दिखा दूंगा मैप पे। तो वो 3 जो एयरपोर्ट है वो ध्यान नजरों में डाल लेना, बस 3 ही है, वो तो ज्यादा भी नहीं है। और तुमको पता होगा शहरों के हिसाब से याद करने हो तुमको। आगे बढ़ते हैं, सी पोर्ट के ऊपर देखते हैं। अभी आप बोलो भाई मैप तो दिखा दो इनका, चलो यार पहले तुमको मैप ही दिखा देता हूँ, बाद में करेंगे हम सारा काम। चलो भैया, दिल्ली, दिल्ली सबको पता है, किस किस को पता है दिल्ली मैप पे कहाँ पे है, सबको पता है यार, ढूंढनी पड़नी नहीं चाहिए वो तो। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। कलकत्ता का भी सबको पता है, कलकत्ता कहाँ है, बिल्कुल कोने में है। कलकत्ता में पड़ता है आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला एयरपोर्ट, ठीक है। और मुंबई कहाँ पे है, देखो ये चीज मेरे को मतलब मैं पर्सनली कह रहा हूँ, तुमको तो पता नहीं, तुमको याद है आजकल के स्टूडेंट बहुत अल्ट्रा टैलेंटेड हो रखे हैं। बट यार एक मस्त चीज बताता हूँ, मैं पहले पहले क्या करता था, जब मेरे को एग्जाम में आता था मुंबई में कोई एयरपोर्ट भरो, और मैं क्या करता था, ये पूरी लाइन ऐसे, पहले मुझे नहीं पता था मैं कैसे याद करने हैं, कभी बताया नहीं गई हमको यार। तो मैं क्या करता था, स्टेट की लाइन वगैरह मिलती नहीं थी, ऐसे ही अंदाजे से यहीं कहीं से चिपका देता था यार, बीच सी में होगी मुंबई, और चिपका देता था, और फिर नंबर कट जाता था मेरा। तो भाई देखो, उसके लिए क्या करना है, सिंपल तरीका बताता हूँ, वही तरीका, इसीलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे एक बार खोपड़ी में घुस जाए मैप है कहाँ पे वो। देखो विशाखापट्टनम सी पोर्ट, कितना आसान है, विशाखापट्टनम याद था, पहले पिछले वाले में तो याद करवाया था तुमको, वही है ये विशाखापट्टनम सी पोर्ट। अब देखो आगे बढ़ते हैं, मुंबई वाली चीज लोकेशन याद कर लेना, तो मुंबई में कई सारी चीजें हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी है, ये छतरी से बना रखे जो, ये मतलब बोट सी, तो ये सी पोर्ट का सिंबल है। अब यहाँ पे जैसे तुम लाइन से सरकोगे नीचे से ऊपर की साइड में, जहां पहला क्रेटर बने, गड्ढा सा दिखे तुम्हें, वही मुंबई है। यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, देख पा रहे हो ना तुम, ये गड्ढा सा, तो और कहीं नहीं है ये तो थोड़ा सा बस, इसको सैमसंग गिनती में नहीं डालते ऐसी चीजों को, हल्की हल्की लाइन ऐसे ही हिल जाती है इनकी। बट यहाँ पे देखो अलग से दिख रही है चीज, तो यही है हमारी मुंबई, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं भरना, बस यहाँ सी बस ऐसे डॉट सी मारनी है और भर दो बस, कि हो गया भैया तुम्हारा। ऐसे मोटी सी मारना डॉट, कहीं वो पता लगे डॉट ए ऐसी सी मार दी और एग्जामिनर ढूंढ रहा है डॉट कहाँ भाई तेरी, डॉट ही नहीं मिल रही, तो ऐसा मत करना, थोड़ी दिखने वाली डॉट मारनी है आपको, ठीक है। चलो अभी देखते हैं कुछ सी पोर्ट के बारे में, सी पोर्ट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। सी पोर्ट में हर बार अलग अलग क्वेश्चन दिया इन लोगों ने, बस एक बार रिपीट किया था, मारमागांव सी पोर्ट, टूटिकोरन सी पोर्ट, पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोची पोर्ट और कोचीन पोर्ट। मैं खुद कंफ्यूज हो गया यार, कोची और कोचीन लग तो सेम से रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग तो नहीं है, गूगल पे सर्च मारना पड़ गया मेरे को और फिर पता लगा दोनों सेम ही है यार, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट लिख दिया, चांसेस है इसके कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कोची और कोचीन के नाम से, तो ध्यान रखना। विशाखापट्टनम पोर्ट और हल्दिया पोर्ट, तो ये हमको सारे पोर्ट देखने हैं। पोर्ट देखो, एक सीधी बात समझो तुम, पोर्ट कहाँ होते हैं, समंदर के किनारे पे, जमीन में तो होंगे नहीं, तो जहां जहां समंदर का किनारा है उसके बीच में नहीं होते कभी भी ऐसी चीजें, पोर्ट वगैरह, एयरपोर्ट हो सकता है बीच में, सी पोर्ट कभी भी बीच में नहीं मिलेगा। पता लगे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट महानुभव मिलेंगे हमको, सी पोर्ट यहाँ लगा दिया, भाई कौन सा समंदर है, समुंदर के किनारे ही तुक्का मार लो जाके, बढ़िया रहता है ना। देखो अब याद करने की चीजें हैं, कांडला पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट रहता है हमारा, कांडला पोर्ट, क्योंकि ये इधर का जो भी सामान ट्रेड होता है ना, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है, वो सारा इस पोर्ट से जाता है। कांडला पोर्ट गुजरात में पड़ता है। और ये देखो, ये तो आसान याद रह जाएगा, इस पहले इस क्रेटर के पास में ही है, बस यहाँ पे ऐसे बिंदी सी मारो, कांडला पोर्ट लिख दो, ठीक है। मुंबई वाला सबको याद रहेगा। अब उसके बाद में नीचे आओगे, अब ये वाला कैसे याद करोगे, ये वाला मैंग, क्या नाम था भाई तेरा, मरमगांव वाला पोर्ट, ये वाला इस लाइन से याद करो, क्योंकि देखो इधर कुछ क्रेटर नहीं बन रहे तो इधर की साइड बन रहे, इधर से ही याद कर सकते हैं हम इसको, इसकी सीधी लाइन में अंदाजन अंदाजन यहाँ पे लगा दो, ठीक है। उसके बाद न्यू मैंगलोर पोर्ट यहाँ पे पड़ता है हमारा। तूतीकोरन पोर्ट की बात कर रहे थे, कोची पोर्ट की, है ना, तो ये तूतीकोरन यहाँ पे पड़ता है और कोची यहाँ पे पड़ता है। अब ये वाला याद करने के लिए क्या करोगे, ये वाला पहला, ये वाला क्रेटर से मैच कर लो इसको, अंदाजा अंदाजा होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो पारादीप पोर्ट, विशाखापट्टनम मैंने बता दिया था, इससे आगे निकलते ही पारादीप पोर्ट आता है फिर। तो इसको भी याद करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, यहां से ये क्रेटर बना, थोड़ा सा आगे निकलो और ये कर दो, पहले पे विशाखापट्टनम बन रहा है, दूसरे पे पारादीप वाला बन रहा है, विशाखापट्टनम वाली लोकेशन काम किया है। देखो आप कैसे याद करोगे, मैं सिंपल तरीका ये भी बता सकता हूं आपको। आपको पहले लोकेशन याद करनी है, भिलाई कहाँ था, यहाँ पे था, विशाखापट्टनम है यहाँ पे, शहरों के नाम याद करो और उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आयरन वाले में भी आ रहे हैं, नदियों वाले में भी आ रहे हैं,
और समंदर वाले, जहाज वाले, पता नहीं फलाने ढिमके, अलग अलग लोकेशंस में पूछे जा रहे हैं वो अलग अलग तरीके अपना के। तो सारों की लोकेशन तो लोकेशन ही रहती है। अब शहर है पानीपत, पानीपत तो पानीपत की जगह पे रहेगा वो, ऐसा तो है नहीं वो कहीं दिल्ली में घुस गया या एमपी में चला गया, वो तो वहीं रहेगा और लोकेशन भी वहीं रहेगी। जो भी चीजें हैं इतना बड़े मैप पे तुम घर में घुस के फैक्ट्री नहीं दिखानी, तुमको राउंड फिगर दिखानी है। मान लो यहाँ कहीं से जो भी चीजें हैं तो यहाँ कहीं से राउंड फिगर होता है। इतना सा जो हम बना रहे हैं ना, कई सारे डिस्ट्रिक्ट खा जाता है ये इतना सा भी। चलो आगे बढ़ते हैं, कोल फील्ड पे आते हैं। कोल फील्ड में 4 खदानें हैं जो एग्जाम्स में आई हैं, सबसे ज्यादा पूछी गई है वो है झरिया कोल फील्ड, उसके बाद है नवेली कोल माइन, तालचर कोल फील्ड, रानीगंज कोल फील्ड। तो ये देखते हैं अब ये कहाँ कहाँ पे है। देखो इतने सारे मैप को देख के डर मत जाना तुम। तो देखो नई वैली है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पड़ती है नई वैली। ये देखो तुम अब यहाँ पे जो है ना, देखो नई वैली का जो एरिया है वो काफी बड़ा सा दिख रहा है ना। इतने बड़े एरिया में नई वैली है, मतलब कोल फील्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोयला खोदा जाता है। कोयला गड्ढे में से थोड़ी ना निकालेंगे कि एक छोटा सा ट्यूबवेल कर लिया हमने, चलो भैया निकाल लो यहाँ से कोयला, ऐसे तो होता नहीं है। खदानें खोदती हैं बहुत बड़ी बड़ी, दूर दूर तक खदानें खोद दी जाती है अंडरग्राउंड करके, और उसी से निकलता है सारा। तो ये देखो इतना बड़ा एरिया है, तुम अंदाजन अंदाजन ठोक दो यहीं कहीं सी बस बीच सी में, या इधर भी देखो इतने बड़े में तुम इधर भी लगा दोगे ना तब भी गलत नहीं है, इधर लगा दोगे इधर लगा दोगे चलेगा, तुम्हारा सारा चलेगा। क्योंकि कोल फील्ड में सबसे बहुत मतलब बोल सकते हो इजी फ्रीडम मिलती है हमको लगाने की लोकेशन से। वैसे ही देखो तो तुम तलचर वाला यहाँ पे पड़ता है। देखो अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से जानते हैं, ये एक ही कोल फील्ड है ये पूरी की पूरी। ये देखो तुम एक ही एरिया है, और यहीं पे तो लोहे वाले भी ज्यादा जुगाड़ यहीं पे मिलते हैं ना, आयरन स्टील प्लांट भी यहीं पे है, और यहीं पे हमारे जो है कोल फील्ड भी है, तो आसान हो जाता है ना। देखो बोकारो, झरिया, झरिया भी यहीं पे है, राउंड फिगर लगाना, रानीगंज भी यहीं पे, 3-3 लोकेशन एक ही जगह पे है, और लोहे के भी ज्यादातर प्लांट यहीं पे है। तो ऑलमोस्ट सेम सी जगह मिलती है सारी चीजें, तलचर यहाँ पे, कोबरा यहाँ पे, और सिंगबो यहाँ पे। अब कुछ ऐरी गैरी लोकेशन अगर आपने ये पढ़ ली और कुछ ऐरी गैरी लोकेशन मिल गई, आपको नाम याद नहीं आ रहा, यहाँ यहाँ घुसेड़ दो भाई, यहाँ बैंड बजी पड़ी है, यहाँ पे तेल मिलता है सबसे ज्यादा, ऑयल फील्ड, और उसके साथ में कोयला वगैरह जितने भी है फालतू की चीजें वो यहाँ मिलती है, इस कोने में मिलती है जाके पूरा फिर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले मैप पे, वो है हमारा मिट्टी वाला मैप। अब आप में से किस किस को लग रहा था मिट्टी वाला मैप एग्जाम्स में नहीं आएगा, बहुत सारों को लग रहा होगा है ना। मिट्टी वाले मैप पे ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा और अच्छे से याद कर लेना, सबसे आसान है ये मैप। इतने सारे मैप याद करने के बाद में ना सबसे इजीएस्ट मैप मैं कहूंगा यही मैप है वो। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे आपको देंगे कुछ मिट्टी, और आपको क्या बताना है, एरिड सोयल और एरिड सोयल स्टेट, रीजन्स ऑफ एलुवियल सोयल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन सोयल, और रीजन ऑफ ब्लैक सोयल या फिर स्टेट ऑफ ब्लैक सोयल। अब यहाँ पे स्टेट ऑफ ब्लैक सोयल का मतलब है आपको एक राज्य मार्क करना है जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। एरिड सोयल स्टेट का मतलब है जहां पे एरिड मिट्टी पाई जाती है वो आपको लोकेशन मार्क आउट करनी है, ठीक है। वैसे ही पूछ सकते हैं स्टेट ऑफ एलुवियल सोयल, स्टेट ऑफ माउंटेन सोयल। तो देखो सबसे आसान है ये मैप, कैसे समझो तुमको ये मैप देख के सतरंगी मैप दिख रहा होगा, लेकिन इस मैप को देख के घबराने का नहीं है, आपको पूरी दुनिया नहीं भर देनी है। आपको क्या करना है, देखो फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, फॉरेस्ट माउंटेन, फॉरेस्ट कहाँ पे, ये फॉरेस्ट छोड़ो यार, फॉरेस्ट का मैं नहीं पता, फॉरेस्ट एंड माउंटेन इकट्ठा देखा, माउंटेन कहाँ पे है, माउंटेन पे ही होते हैं फॉरेस्ट, वैसे सबको पता है, लेकिन माउंटेन कहाँ पे है, हिमालय कहाँ पे है, हमारा हिमालय ऊपर है, ऊपर के जितना भी एरिया है वो सारा का सारा हिमालयन रेंज है ना ये वाली। तो इस रेंज के अंदर जो है सारे का सारा क्या है, माउंटेनियस, माउंटेन्स है और फॉरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद पहाड़ों से आती है नदियां, नदियों में आती है पहाड़ों की मिट्टी, और उसको हम कहते हैं एलुवियल सोइल, ठीक है, वही कहते हैं ना। तो ये जो एलुवियल सोइल है ये हरी भरी मिट्टी है, यहाँ पे भी एक पहाड़ की रेंज पड़ती है। यहाँ पे देखो इतनी सारी बकवास, हमें कोने खुदरों में नहीं जाना, मेन ध्यान रखो अपना जो एरिया है ये वाला एरिया, यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये वाला जो एरिया है ये सबसे बेस्ट है एलुवियल सोइल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ोगे, रेड एंड येलो सोइल, पूरा मैप लाल हुआ पड़ा यार। अब ये लाल मिट्टी वहीं मिलेगी जहां पे कोयले की खदानें, लोहे की खदानें, सल्फर की खदानें, फलाने ढिमक्के की खदानें मिलेंगी, वहीं पे मिलेगी लाल मिट्टी। अब यहाँ पे कितनी सारी खदानें, तुमको मैप पे कितने सारे मैप करा दिए मैंने, याद हो गया होगा, सारी यहीं पे है। कुछ जो है यहाँ पे भी थी है ना, कोयले की खदानें यहाँ पे भी थी थोड़ी बहुत, तो यहाँ पे है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे भाई ये एलुवियल सोइल यहाँ क्या कर रही है, यहाँ क्या धक्के खाने आ गई, थोड़ी सी इधर भी है, यहाँ पे तो रेड लैटराइट सोइल है, यहाँ पे एलुवियल सोइल क्या कर रही है।
एक्चुअली में यहाँ पे घाट है, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट आपने पढ़े होंगे। तो उन घाटों की वजह से जो नदियां आती है वो पहाड़ों की मिट्टी नीचे उतर आती है, और उसकी वजह से ये एलुवियल रीजन्स बॉर्डर्स के पास में बने हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है इनका स्पेसिफिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, छोड़ो इसको। ब्लैक सोयल को देखो, ब्लैक सोयल कितने बड़े में है ब्लैक सोयल भाई, एमपी में हो गया, और नीचे के जो एक दो स्टेट है, यहाँ पूरे में ब्लैक ही ब्लैक है, काली मिट्टी है इतने बड़े एरिया में। एक मतलब लोकेशन मार्क करनी है ना, लोकेशन मार्क करने के लिए यहाँ बता दो, यहाँ पे भर दो, हल्का सा शेड कर दो ऐसे, ये लो भैया, ये लो ये लो, ऐसे भर दो अंदाजे से। कोई नहीं कहता तुमको इस गड्ढे में क्यों घुस गए तुम, ऐसे भरो, ऐसे टक 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 टक, हल्का भरना, कहीं काला कर देना अगर वो पूरा एरिया आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है लेटराइट सोयल। अब लेटराइट सोयल जो है इतनी ज्यादा प्रचलन में नहीं, तुम्हें दिख रही है कहीं पे, नहीं दिख रही है ना, और मतलब यहाँ पे थोड़ी, यहाँ पे ये पूछेंगे भी नहीं एग्जाम्स में। एरिड सोयल, एरिड सोयल के चांसेस थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, ये कहीं नहीं मिलती पूरे भारत में, सिर्फ राजस्थान में मिलती है, रेत की मिट्टी होती है बेसिकली। अगर चैप्टर पढ़े हैं तुमने, सबसे आसान है ये मैप, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, और आपको भी आसान लग रहा होगा ये मैप। तो यही मैप है जो आपको अच्छे से याद करना है और नंबर कटने नहीं देगा बिल्कुल भी। अब कुछ हमारे पास आते हैं एक्स्ट्रा मैप। एक्स्ट्रा मैप का मतलब है कि वो मैप रिपीट नहीं हो रहे हैं, कभी भी आ ही नहीं रहे, कुछ पूछ ही नहीं रहा उस मैप को। और एरी गैरी, ये देखो, ये एक मैप के अंदर इतनी सारी लोकेशंस थी, तो मैप ऐड करने का मुझे प्रॉफिट था, मतलब प्रॉफिट का मतलब है कि मेरा टाइम बच रहा था। अब यहाँ पे जो है एक्स्ट्रा वाले में आपको मैप खुद ही करना पड़ेगा, अलग अलग पूरी बुक के अंदर कहीं कहीं से उठा उठा के रैंडमली एक मैप दे रहे हैं, जो कि बेसिकली समझ रहे हो तुम, डिफिकल्ट मैप मैं जो कह रहा था, वो डिफिकल्ट मैप आपके ऐसे आएंगे। वो हो सकता है किसी के लिए डिफिकल्ट हो सकता है किसी के लिए आसान भी हो सकता है। देखो, महानदी, तापी रिवर, नदियां दो ही बार पूछी है। कर्नाटक, केरल, राज्य पूछ लिए भाई, राज्य का तो सबको पता होना चाहिए। कुद्रामुख आयरन और माइन, कोलर गोल्ड माइन पूछ ली, कभी आयरन पूछ ली, कभी गोल्ड पूछ ली। परियार टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन, सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन, मतलब थर्मल वाले में घुस गए, 1 साल घुसे थे वो, उसके बाद आए नहीं। अब ये जो है ना, एक्चुअली तभी मैं कह रहा था कि जो टॉपिक्स मुझे लग रहे थे ना, उस हिसाब से मैंने उनके ऊपर डबल डॉट लगाई थी वो, और वो लगाने का लॉजिक ये था, जब एक बार 1 साल जो है क्या हुआ था, पेपर पैटर्न में काफी सारे बदलाव किए गए थे टेस्ट आउट करने के लिए, और उस टाइम पे पावर प्लांट सैंपल पेपर में दिया गया, और सारे लगभग, ये देखो, ये जो थर्मल पावर प्लांट है ना, ये पावर प्लांट यहाँ तक है, काइगा भी पावर प्लांट में आता है, न्यूक्लियर प्लांट, ये पावर वाले जो है ना, ये सारे पावर वाले हैं। तो इनको उसी टाइम के पेपर में दिया गया था। तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है आपको भाई, लेकिन ऐसा ही होता है, जब भी एक टॉपिक पूछना होता है ना उनको, वो मैप उसी हिसाब से बनाते हैं फिर एग्जाम्स में भी। अब उसके बाद डिग बॉय, फिर एक टाइम आया कॉटन वालों का, पुणे कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, ये एक ही साल के पेपरों में आए सारे कॉटन, मतलब ए सेट में, बी सेट में, सी सेट में, कभी डी सेट में, ऐसे रैंडमली आए हैं। विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, अब देखो ये लोकेशन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुमको फिर भी पता है ना, पता है ना, किस किस को पता है विशाखापट्टनम, सबको पता हो गया, मैप मैंने समझा दिया है कैसे याद करना है। तो विशाखापट्टनम कहाँ है, सबको याद है, तो विशाखापट्टनम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है ना। तो ये विशाखापट्टनम, लोकेशन याद होंगी तो कर लोगे। इंदौर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 2 बार आए थे, बस पता नहीं कैसे मूड कर गया इनका देने का, तो दे दिया उन्होंने। अब यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री वाले मैप की। हिस्ट्री वाला मैप नंबर देने में सबसे बेहतरीन है, कैसे बताता हूँ तुमको। पहले आता है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन साइट्स, यानी कि जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन वाला चैप्टर है, यानी पहले चैप्टर का पहला पन्ना खोलो और उसके ऊपर एक मैप मिलेगा, और उस मैप को याद कर लो, रट लो, एग्जाम्स में उस मैप में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, लोकेशन ज्यादा नहीं है, ये ही सारी लोकेशन है, रोपड़, हड़प्पा, बनावली, राखीगढ़ी। अभी रोपड़ तो सैंपल पेपर में दे रखा था, हड़प्पा भी सैंपल पेपर में था, तो देख लो तुम, मतलब मैप एक ही है, उसी में से आना जो आना है। बनावली, राखीगढ़ी, मेहरगढ़, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल, गनरीवाल। अब इसको मैप पे भी दिखा देता हूँ तुमको, मैप पे कहाँ पे है। अब आप बोलो भाई ये क्या हुआ, मैप को हिंदी में कैसे आ गया तुम्हारा मैप। देखो, इंग्लिश मीडियम में बुक पब्लिश नहीं हुई हमारी, डिजिटल, ठीक है। और मैप का मैंने मेरे पास, मैं बुक खरीद के लाया था आपको पढ़ाने के लिए, मैंने पढ़ा भी दी पूरी किताब, लेकिन दिक्कत क्या हुई, वो जो मैप थे ना उसमें बुक में, वो इतने साफ थे कि मुझे खुद पढ़ा नहीं जा रहा था कि वो लिखे क्या हुए उनके ऊपर, सबसे बड़ी दिक्कत। तो इसीलिए आप अपनी बुक में से या कहीं से भी अरेंज कर लेना, या लोकेशन याद कर लेना। हिंदी इंग्लिश इतनी तो आती है यार, 10th में आ गए हो तुम, काम चलाओ, पढ़ लोगे, समझ लोगे। चलो देखो क्या क्या है। लोथल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ तुमको, जो कि तुम्हारे ही काम आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैप देखो तुम, ये पूरा मैप है एशियंट इंडिया का। एशियंट इंडिया मतलब कि भारत और पाकिस्तान जब तक अलग नहीं हुए थे उस टाइम का ये मैप है। और अगर आप
हम इस मैप को अपने हिसाब से आज के टाइम पे करें तो कुछ ऐसा सा मैप बनता है हमारा, है ना। ऐसा सा बनता है, राउंड फिगर है ये सारा का सारा, मतलब इधर इधर उधर हो रखा हुआ, मतलब ऐसा सा कुछ है वैसे तो, ऐसा सा कुछ करके, है ना। तो ऐसा सा मैप पड़ता है हमारा, और यहाँ पे जो ये एरिया है ये अपने पास है, कुछ एरिया पाकिस्तान वालों के पास चले गए। अब फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिविलाइजेशन तो पूरा ऐसे फैली हुई थी। अब कोशिश करना आप अपने एरिया की याद करना, पहले तो रोपड़ पंजाब में पड़ता है, ठीक है, हरियाणा से थोड़ा ही ऊपर है, पंजाब अगला स्टेट तो है। उसके बाद में कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, मित्तातल, ये सारी जो लोकेशन है ये हरियाणा में पड़ती हैं, ठीक है, मेजोरिटी में, मतलब ये लोकेशन ये हरियाणा के अंडर में आती है, और ये प्रोबेबली मुझे बॉर्डर के पास में लग रही है। उसके बाद में यहाँ पे हड़प्पा है, यहाँ पे गवरीवाल है, मेहरगढ़ है, मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो सबको सारी लोकेशन ध्यान रखनी है आपको इस चीज में। मैप पे एक राउंड फिगर मैप बना के तुम भर के देख लेना कि कौन सी कहाँ पे कैसे है, ठीक है ना। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नंबर नहीं कटना चाहिए। अब लोथल और धोलावीरा जो है सी पोर्ट से उस टाइम पे बंदरगाह टाइप में कही जाती थी ना, तो लोथल जो है यहाँ पे था, पहले क्रेटर जो बनता है दूसरे क्रेटर के पास में था धोलावीरा हमारा। यहाँ पे भी लगा दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों यहीं पे थे पोर्ट के पास में, बाकी अंदर थे जमीन के अंदर, ठीक है। चलो ये थे हमारे कौन से मैप थे ये, हाँ एशिया मतलब सभ्यता वाले मैप थे। अब कुछ गेटवे वाले मैप है, बट मुझे इससे उम्मीदें कुछ अच्छी नहीं है इस गेटवे वाले पोर्शन से। पासिज कह रहे हैं ना जिसको, हम पासिज वाला एक मैप मिलेगा बुक के अंदर, ये आपको पढ़ना, पन्ने पलट पलट के ढूंढ लेना यार, एक ही मैप है पासिज वाला चैप्टर है पूरा, मतलब वो आक्रमण वाला चैप्टर है, उसमें जो है इन्वेड वगैरह हुए तो वो वाला चैप्टर आपका, या फिर गेटवे फॉर एंट्री इन इंडिया वो कह लो तुम। अब इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेना एक टाइम के लिए, मतलब एक बार ध्यान दे लेना बस तुम, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है ये मैप, इसको बस लाइन वाइज याद करने की जरूरत है। बोलन, गोमल, खैबर, मिनटेक, अघिल, ठीक है ना। तो इसको ऐसे ही याद करना, बोलन, गोमल, खैबर, मिनटेक, अघिल। अब इसमें से खास ध्यान रखने के है ये शुरू वाले तीन, अब इनमें से पूछने के चांसेस मुझे लगते नहीं है कि पूछेंगे, बट मैप था और अगर पूछ लिया तो आप कहाँ जाओगे, नंबर कटेगा बेफालतू में। हार्ड मैप भी दे सकते हैं वो, तो हार्ड मैप में दे सकते हैं इसको, आपको याद होगा नहीं, तो इसीलिए ध्यान रखना है इसका। अब ये आसान है बिल्कुल भी, देखो कितना आसान है यार, एक ही लाइन में तीनों के तीनों। अब यहाँ पे इंडिया का यहाँ पे देखो ये तीनों ऐसे और फिर ऐसे ऐसे, तो बोलन, गोमल, खैबर, फिर मिनटेक। मिनटेक दूर से पड़ता है, यानी कि यहाँ से सीधा हो जाता है ना जब मैप हमारा, यहाँ से जब सीधा होके हो जाता तब जाके हमारा मिनटेक आता है, फिर अगील आता है। अब यहाँ पे खैबर, गोमल, बोलन ये वाले दूर पड़ते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर है बेसिकली, तो वहां पे पड़ते हैं। तो इनके चांसेस मुझे कम इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया वालों की, और पाकिस्तान वालों का मैप हम देंगे नहीं, कोशिश यही रहेगी, बट दे दे तो हम फंस जाएंगे ना फिर। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा एक बार देख लेना बस नजरों में, ठीक है। पक्का याद करने की कोई जरूरत नहीं है, तीन वालों पे बस थोड़ा ऐसे नजर डाल लेना, भाई सीधा सा मैप है, बस ये वर्ड याद हो जाए बस तुमको, वही काफी है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ये है कुछ हमारे मैप जो कि एग्जाम्स में आएंगे, चांसेस 100% है इनके इनके 100% चांसेस है एग्जाम्स में आने के। अब ये जो मैप है इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ फाइट्स इन हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई ना, लड़ाइयों का जो स्थान था उस लोकेशन को लेके जो है पूछा जा सकता है हमसे कि वो लड़ाई कहाँ हुई थी, उस लोकेशन का नाम बता दो। या फिर आपसे मतलब सिंपल पूछेंगे लड़ाई की जो जगह थी उसके बारे में। देखो सिंध, सिंध में कितनी लड़ाइयां मची, तुमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तुम्हें सारा समझ में आ रहा होगा कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या पंगे होते रहे। सिंध में तो इतनी लड़ाई हुई, इन्वेजन हुए, नॉन स्टॉप इन्वेड हुए थे। उसके बाद तराइन, तराइन में लड़ाइयां हुई, 2 लड़ाइयां हुई थी ना। उसके बाद में पानीपत, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर, कानपुर, रेवाड़ी, बल्लभगढ़। तो ये जो है मैंने मेन साइट ढूंढ के निकाली है आपके लिए, जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस ज्यादा है। अब की बार देखो सैंपल पेपर में तराइन दे रखा था, लखनऊ दे रखा था, और शायद से ग्वालियर, झांसी दे रखा था। तो ऐसी लोकेशन आपसे रैंडमली पूछ सकते हैं, तो मेन लोकेशन मैंने मार्क आउट कर दी है अपने पास अपनी साइड से कि इनमें से ध्यान रखना है इन लोकेशन को। और एक मैप बनाने में मुझे 1 घंटा लग गया भाई, इस मैप को बनाने में। मतलब एक तो मैप मिल नहीं रहा था, मिला तो एक साइट पे मैं बनाने की कोशिश करने लगा, वहां पे बना नहीं, और फाइनली मेरे को समझ आया भाई खुद ही बनाना पड़ेगा, ये तो हो गया, मेरी बैंड बज गई फिर। और फिर ऊपर से मुझे फोटोशॉप इतनी महान चलानी आती है कि उसमें ये भी नहीं पता गोलधारा कैसे लगाना है, तो भाई लग गए बस गोलधारे तुम्हारे लिए लगाने पड़े मुझे ढूंढ ढूंढ के। एक एक चीज पहले वीडियो देखो गोलधारा लगता कैसे है, फिर काम करो, फिर भी तुम काम चला लो। देखो ये पड़ता था सिंध। अभी जो गोलधारे का मतलब है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, मैंने आपको बोला था राउंड फिगर होता है सारा मैटर, है ना। तो ये हमारा सिंध, यहाँ पे एरिया होता था ना, सिंध तो एक सल्तनत थी बेसिकली, तो ये सिंध प्रोविंस ये पूरा एरिया पड़ता है। अब यहाँ पे जो है आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है तराइन, हरियाणा का स्टेट है ये पूरा, हरियाणा में तराइन, पानीपत, पानीपत से दिल्ली, देखो सब मेन आप याद रखो दिल्ली का, ठीक है, दिल्ली याद रख लोगे, दिल्ली से ही सारी चीजें आप आसानी से कैलकुलेट आउट कर पाओगे। बताता हूं कैसे।
दिल्ली से थोड़ा सा आगे जाओगे ऐसे ही बॉर्डर लाइन के साथ साथ पानीपत आएगा, पानीपत से आगे जाओगे तराइन आएगा, ठीक है। दिल्ली के नीचे आओगे तो एक क्रेटर बनेगा ऐसे टेढ़े वाला क्रेटर, और उस क्रेटर के अंदर ही आपका रेवाड़ी, और दिल्ली की जो सीध है नीचे आओगे एक बॉर्डर लाइन आपको अलग से दिखेगी, सीधी सी लकीर बनती है अलग सा करते दिखेगी, उस बॉर्डर के शुरू होते ही बिल्कुल वहां पे पड़ता है बल्लभगढ़। और अब उधर से निकल लो तुम, उधर का मैटर हमारा उतना ही था। अब उसके बाद में हमें जो है यूपी का बीचों बीच ढूंढना है, बीचों बीच। ये पूरा उत्तर प्रदेश है, ये वाला, ये जो एरिया ना, ये वाला जो मैप है, ये वाला पूरा ये यूपी का एरिया है, ठीक है। अब यूपी के अंदर पूरे के पूरे बीचों बीच अंदाजा लगाओ वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, तो वो पड़ता है लखनऊ, ठीक है। अब उस लखनऊ से थोड़ा सा नीचे आओ तो आएगा कानपुर, और ये देखो तुम नजरों में रख लो बिल्कुल झांसी को, तो ये जो सुरंग सी बन रही है ना, इस सुरंग के बीच में पड़ती है झांसी, और झांसी से भाग लो तुम दिल्ली। दिल्ली जाओगे तो पहले थोड़ा सा आगे बढ़ते आएगा ग्वालियर, ग्वालियर से आएगा बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली, दिल्ली से पानीपत, पानीपत से तराइन, और चलो भैया निकल लो घर अपनी साइड, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, आपको देखना है आप किस हिसाब से याद कर सकते हो, बस इन लोकेशंस को ध्यान रखना, पक्का याद कर लेना, हिस्ट्री में पूछेंगे ही पूछेंगे वो, ठीक है। तो ये मैंने लोकेशन आपके लिए प्रोवाइड करा दी है जो मेन मेन थी हिस्ट्री में। लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे, तराइन में लड़ाई हुई, पानीपत में लड़ाई हुई, पता होगा तुमको, है ना। ये झांसी में, कानपुर में अंग्रेजों के कांड है यहाँ पे तो सारे के सारे करे धरे। तो ये लड़ाइयाँ थी पहले एंशिएंट लड़ाइयाँ इन्वेड वाली, और यहाँ पे हुई थी बाद वाली लड़ाइयाँ, कुछ पंगे वगैरह हुए उस चीज के, ठीक है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन मैप वाले। आई होप मैप पसंद आया होगा। जिसको प्रैक्टिस करनी है मैं सिंपल बताता हूँ भाई, 1-2 पल्ली का मैप ले आओ दुकान से कहीं से भी, या फोन में देख लो तुम कहीं भी, या राउंड फिगर मैप बना लो खुद ही कॉपी पे, और उसके बाद में उसमें भर भर के देखो। अगर भर के देखो नहीं देखोगे ना तुम एग्जाम टाइम पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आधी लोकेशन भूल जाओगे। एक बार भर लेना जो जो लोकेशन मैंने बताई है ना, जो मेन लोकेशन है, भले ही देखो मैं दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो ये वाले सारे भर के देखने आपको मैं बता भी देता हूँ, ये वाले सारे भर के देखने हैं। उसके बाद में ये वाले एक बार बस देख लेना, नजरों में डाल लेना, बस ऐसे सीरीज याद करोगे तब भी याद हो जाएगा, ये तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये वाली साइड पक्का भर के देख लेना सारी की सारी। उसके बाद में मैप ऐसा नहीं आएगा आप सोचो कि भाई ऐसा मैप देंगे आपको भरने के लिए, ये इस वाला ऐसा नहीं देंगे, वो मैप देंगे इंडिया वाला स्टैंडर्ड मैप आएगा, एक ही मैप आएगा, उसमें आपको जियोग्राफी भी ढूंढनी है, उसी के अंदर आपको हिस्ट्री वाले भी ढूंढने हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है 2 मैप भी दे दे, बट चांसेस मुझे नहीं है, उम्मीदें नहीं है, एक ही मैप के ज्यादा चांसेस है। तो एक मैप देंगे उसी में सब कुछ ढूंढना पड़ेगा तुमको, तो इस लोकेशन को समझ लेना थोड़ा सा। तो ये तभी मैंने बॉर्डर लाइन बना के दिखाई थी कि इधर कुछ इधर से अंदाजे लगते हैं इनके, तो फिर बाद में, है ना। उसके बाद में आगे बढ़ो तो ये जो सेंटर्स है ना, ये एक्स्ट्रा वालों की प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा एग्जाम्स में आ रखे हैं, बट रिपीट नहीं हुए कभी खासा। तो एक्स्ट्रा वाले की मर्जी आपकी, बाकी ऊपर वाले आप कर लेना, ठीक है। तो भर के देख लेना, अच्छे से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में आपके 7 में से 6 नंबर तो आ ही जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको हार्ड आएगा। हार्ड का मतलब ये है कि वो आपसे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करता है फिर कंडीशन पे, कि हो सकता है वो इजी दे दे, आपको इजी लगे क्योंकि आपको पता था, नहीं पता तो वो आपके लिए हार्ड है, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा जो है एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, बाकी इजी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो साथ के साथ ही हार्ड है आपके लिए, फिर कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।